और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन दोनों पटियाओं को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की, और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया, और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। फिर तबेरा और मस्सा और किब्रोत हतावा में भी तुमने यहोवा को रिस दिलाई थी। फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश बरने से यह कहकर भेजा, जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात ही मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ उस दिन से तुम यहोवा से बलवाही करते आए हो। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजा रूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर, जिससे ऐसा न हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है वहाँ के लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें इस देश से जिसके देने का वचन उनको दिया था नहीं पहुँचा सका और उनसे बैर भी रखता था। इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकाल कर मार डाला है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग है, जिनको तूने अपने बड़ी सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। पत्थर की नई पटियाएं। 10 अध्याय पहले वचन से। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियाएं गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले। और मैं उन पटियाओं पर हम 4 वचन से और एक बार पढ़ेंगे। और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहलों के समान उन पटियाओं पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पटियाओं को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुई हैं। तब इस्राएली याकानियों के कुओं से कुछ करके मोसेरा तक आए। वहाँ हारून मर गया और उसको वहीं मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एलियाजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे वहाँ से कूच करके गुदगोदा को और गुदगोदा से योतबाता को चले। इस देश में जल की नदियाँ हैं। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने
भाइयों के साथ कोई निज अंश का या भाग नहीं मिला, यहोवा ही उनका निज भाग है। जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा था, मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर ले। परमेश्वर की मांग। 12 वचन से आगे, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे उसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही की है। हालेलुया। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनके संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता है, और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान रखो, परदेशियों से प्रेम भाव रखना, ठीक है। यीशु ने भी बोला कि लव योर नेबर्स। तो कैसे प्रेम भाव रखते हैं? चीज़ों के द्वारा। समझ में आया? सोल टाई करके नहीं, ओके, अपने प्राणों के बंधन में उनको जोड़कर नहीं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके, दैट्स ऑल। अच्छा सामरी ने क्या किया? ज़रूरत को पूरा किया था जख्मी इंसान का, ठीक है। तो आपको कैसे परमेश्वर से प्रेम करना है, और वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम कर, ऐसा बोला है। कैसे करोगे? कृतियों से करोगे। जो पृथ्वी के बातों में वो कमज़ोर है, कम है, वहाँ पर उनको सहायता रिलीज करोगे, ओके। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है। हाँ, कोई मुंह के ऊपर यूरिन लगा के आपका कोई योग्य नहीं बनता है आप, ओके। कोई फेवर नहीं आता है आपको, ओके। ऐसा करना गलत है, ठीक है। कोई कैंडल जला के अपना फेवर मंगाना, पैसे मंगाना, अट्रैक्ट करना, किसी को काम बना देना, ये सब नहीं चलेगा, ओके। यहोवा एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमारा सब कुछ का स्रोत है। हमको फेवर भी आएगा, हमको सब कुछ मिलेगा यहोवा ही के रास्ते से, ओके। उसको हमने प्रशंसा देना है, उसको आदर देना है, और वही हमारा परमेश्वर रहना है, जिसने तेरे हाथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है। हालेलुया। तो ध्यान रखिए, आप जो संसार के अंदर आज चल रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो संसार के अंदर आज मसीही लोग फॉलो कर रहे हैं, ओके, ये आखिरी दिनों में मसीही लोग उसको इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि अब स्पिरिचुअलिटी में इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं शैतानी जगत के लोग, तो अब हम क्या करें। तो अनाकवंशियों के बारे में भी परमेश्वर वही कहता है, भारी एडवांस हो गए थे वो, ओके। इतने महाभयंकर एडवांस हो चुके थे कि वहाँ पे अनाकवंशियों के बारे में चर्चा होने लगी थी कि उनका सामना कौन कर सकता है, ओके। तो आज के दिन में भी आपके सामने लोग यही बयान करते होंगे, अरे वो उनका सामना कौन करेगा। पुलिस लोग भी उनका सामना नहीं कर सकते, कोई नगर सेवक उनका सामना नहीं कर सकते, कोई नहीं कुछ कर सकता है, बस वो तो अपने जिद में है, ऐसे ही रहने वाला। अच्छा,
ऐसे रहने वाले हैं, तो मेरा जवाब क्या है उनके लिए? हमारा परमेश्वर जवाब है उनके लिए। हालेलुया। और मुझे क्या करना है? प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो मेरे कारण कुछ होने वाला है? बिल्कुल नहीं। ओके, किसके कारण होने वाला है? परमेश्वर खुद चाहता है दुष्टता का नाश करना। आमेन। ऐसा कोई मनुष्य को परमेश्वर आजादी नहीं दिया है जो पुलिस का भी नहीं सुनना चाहता है, जो राज्य के अधिकारियों का नहीं सुनना चाहता है, जो इस पृथ्वी के ऊपर कहीं भी परमेश्वर का भी भय लेना नहीं चाहता है। परमेश्वर ने उसको परमिशन नहीं दिया है बढ़ने का। ओके, और वो यही चाहता है कि हमने प्रार्थना करना है, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर अटैक करे। आमेन। और उनको नम्र बनाए या फिर उनको उठा ले यहाँ से। आमेन। तो वो खुद अपने कृतियों से अपने लिए नाश को इनवाइट कर रहे होते हैं। हालेलुया। इसके लिए हमको दुख नहीं करना है उनके बारे में। जब प्रार्थना करते हैं हम, तो हमको दुख नहीं है उनके बारे में, क्योंकि या तो वो आर होना है या तो वो पार होना है, या तो परमेश्वर का डर उन्होंने लेना है या फिर वो खत्म हो जाना है। रास्ता नहीं है उनके लिए दूसरा। ओके, तो आप चाहे जो कहना है कहो, क्या वो मेरे लिए करेगा ऐसा परमेश्वर? नहीं, वो खुद के लिए करने के लिए मांगता है, क्योंकि वो चाहता है कि दुष्टों का राज्य बढ़ता ना रहे। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसके कारण बने, कि दुष्टता खत्म होने की डिमांड करें। हालेलुया। हम उसके सामने कारण बनने के लिए परमेश्वर कहता है तुम लोग मांगो मेरे से और बाकी काम मैं हैंडल करता हूँ। तुम लोग मांगो, मैं तो वैसे भी उनको खत्म करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी अपने काम करो, मुझे मांगो, दुष्टता खत्म करो करके। ओके, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि हमारे अंदर कोई भी झूठ और फरेब और धोखा काम करने मत दीजिए। सच्चाई को ऊंचा कीजिए और हमारे सारे जो झूठ के आधार से लिए गए विश्वास से खत्म कीजिए। सच्चाई पर पूरा विश्वास हमको लाइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years Bible reading plan: Acts 28 chapter 11 verse से 20 verse, Psalms 81 chapter 82 chapter। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 28 अध्याय 11 वचन से 20 वचन, भजन संहिता 81-82 अध्याय। हम पढ़ना है इसको अकेले में बैठकर, व्यक्तिगत समय में पढ़ना है, क्योंकि हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे जब कोई सुधार करने की बात कहे तो हम उसे ग्रहण कर पाए, हमारे अंदर वो कुव्वत तैयार हो जाए। इसके लिए हम अकेले में बैठकर पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं सभियों ने ऐसे करना। जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे वैसे आप पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है, परमेश्वर के आत्मा से हमने सीखना है, परमेश्वर का आत्मा का लाभ उठाना है हमने। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स करो। इन वचनों में हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट।